हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बीएड फोर्थ सेमेस्टर कोर्स 401 जो कि टीचर एजुकेशन है, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने यूनिट फोर्थ का जो सिलेबस है वो डाला हुआ है। सो आज हम यूनिट फोर्थ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं। कोर्स 401 जो कि हमारा टीचिंग एजुकेशन है, उसका यूनिट 4 प्रोफेशनलिज्म एंड रिसर्च इन टीचर एजुकेशन के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी मैंने थोड़ी सी लिस्ट बनाई हुई है। जिसमें पहला है प्रोफेशनलिज्म इन टीचर एजुकेशन, प्रोग्राम्स फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर, एक्शन रिसर्च, नेचर स्कोप एंड पर्पस ऑफ रिसर्च इन टीचर एजुकेशन, ट्रेंड्स इन रिसर्च इन टीचिंग एजुकेशन। इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपको 12 मार्क्स का डायरेक्ट भी आ सकता है या फिर मतलब ब्रेकेज करके भी आ सकता है, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। तो मैं आपको यहाँ पर क्या करूँगी, 12 मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपको मैं बताऊँगी आप कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग एजुकेशन। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो 12 मार्क्स की वेटेज के हिसाब से आप इसको कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप प्रोफेशनलिज्म की जो है डेफिनेशन दे देंगे। अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, जो डेफिनेशन है प्रोफेशनलिज्म की, वो क्या होती है, एक कंडक्ट होता है, कोई भी एम या क्वालिटी होती है जो कि करेक्टराइज करती है किसी भी प्रोफेशन को या प्रोफेशन पर्सन को। और इसके बेसिस पे जो प्रोफेशनलिज्म होता है, हमारा प्रोफेशन होता है, वो क्या होता है, एक कॉलिंग होती है जो कि रिक्वायर करता है स्पेशलाइज्ड एंड इंटेंसिव एकेडमिक नॉलेज को। तो अगर हम समअप करें तो प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, ये एनकम्पास करता है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को और वो टुगेदर फॉर्म क्या करते हैं, एक प्रोफेशन को। ऑलराइट, उसके बाद आप लिख सकते हैं प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग फील्ड, या आप हेडिंग दे सकते हैं। इसमें हम क्या होता है, टीचिंग प्रोफेशन है उसकी डेफिनेशन दे देंगे, जिसमें क्या होता है, कोई भी नॉलेज, स्किल या प्रैक्टिस जो भी एक टीचर के पास होनी चाहिए ताकि वो इफ़ेक्टिवली एजुकेट कर पाए स्टूडेंट्स को, उसको हम प्रोफेशनलिज्म बोलते हैं टीचिंग में। और इसके अंदर 3 मेन स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले हमारा कंपिटेंस आता है, फिर परफॉर्मेंस आती है एंड एंड में आता है हमारा कंडक्ट। ये टीचर में होनी चाहिए। कंपिटेंस के अंदर हमारे 3 मेन पॉइंट्स आते हैं, जो कि प्रिपरेशन आती है, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट आती है, डिफाइंड पेडागोजी होती है। जो प्रिपरेशन है उसमें क्या होता है कि जो टीचर है वो कैसे अपना चैप्टर या लेसन प्रिपेयर करके आया है क्लास में, कौन कौन सी उसने इनोवेटिव टेक्निक्स है उसका यूज़ किया है स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए, ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, जो टीचर है जिस सब्जेक्ट का लेक्चर दे रहा है उसको कितना नॉलेज है उस सब्जेक्ट का, इसके अंदर ये आता है। और डिफाइंड पेडागोजी में आता है कि टीचिंग, कौन सी टीचिंग टेक्निक्स जो है टीचर ने यूज़ की है अपनी जो लेक्चर है, जो टीचिंग है उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो इसमें मैंने यहाँ पे इफ़ेक्टिव मेथड लिखे हैं एंड टेक्निक्स है टीचिंग के लिए। और इसमें क्या होता है, जो टीचर है वो खुद को भी सेल्फ इवेल्युएट करता है और रिवीजन करके आता है और ये देखता है कि उसको रिवीजन करने की ज़रूरत है अपने चैप्टर को पढ़ाने के लिए या नहीं। मैंने आपको जस्ट यहाँ पर की पॉइंट्स बताए हुए हैं कि आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके अंदर आप अपने भी जो आपने पढ़ा होगा वो भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। सेकेंड वन हमारा परफॉर्मेंस आता है। इसके भी 2 मेन स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले आता है इसका इफेक्शियसनेस आता है एंड सेल्फ असेसमेंट आता है। इसके अंदर क्या आता है, हमारा ये एबिलिटी होती है किसी भी टीचर की कि वो कंसेप्ट उसके कैसे, उसके जो कंसेप्ट है वो उसके शार्प हैं, उसने अच्छे से प्रिपेयर करके आया है जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उससे रिलेटेड। और सेल्फ असेसमेंट में आता है कि टीचर कौन सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर रहा है अपनी टीचिंग के लिए, जैसे कि क्या वो स्मार्ट क्लासेस यूज़ कर रहा है, लाइक प्रोजेक्टर का यूज़ कर रहा है, या कोई मॉडल चार्ट का उसने यूज़ किया है, या कोई स्ट्रेटजीज़ यूज़ की हैं अपनी टीचिंग को एनहेंस करने के लिए। एंड लास्ट वाला आता है कंडक्ट। इसमें आता है कि जो टीचर है वो कैसे अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको मेंटेन करता है स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ और अपने जो अदर कलीग्स हैं जो कि उसके प्रोफेशनल्स हैं उसके फील्ड में, उनके साथ वो कैसे कम्युनिकेट कर पाता है। सो जो नेक्स्ट हेडिंग है वो टीचिंग एज अ प्रोफेशन है। इसमें मैंने बताया है कि अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखें तो जो टीचिंग है वो क्या होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जो फैसिलिटेट करता है लर्निंग को और कैरी करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि सोशल पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एज अ टीचर जो होता है वो असिस्ट करता है हर एक स्टूडेंट को और क्या करता है, उसको हेल्प करता है ताकि वो अपनी जो लाइफ में है गोल्स हैं उसको अचीव कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है जो टीचिंग होता है एक स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन होती है नॉलेज और स्किल्स की, जिससे क्या होता है जो इस तरह से डिज़ाइन होता है ताकि वो प्रोवाइड कर सके यूनिक सर्विस
टू मीट द एजुकेशन नीड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी। ओके, देन फिर मैंने बताया है जो टीचिंग प्रोफेशन होता है वो गाइड करता है स्टूडेंट को इन देयर सोशल रिलेशनशिप। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग स्टूडेंट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ टू मीट करिकुलम आउटकम्स। एंड फिर मैंने लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, जो टीचर होता है, जो टीचिंग प्रोफेशन होता है वो क्या करता है? डेवलप करता है कॉपरेशन अमंग स्टूडेंट्स टू अचीव डिज़ायरेबल पर्पस। क्योंकि टीचिंग में, प्रोफेशन में क्या होता है, जो टीचर होता है वो स्टूडेंट्स के अमंग क्या करता है, एक कॉपरेशन कैसे डेवलप करता है? बाय डूइंग ग्रुप डिस्कशंस करवाता है या वेरियस एक्टिविटीज़ करवाता है जिसमें कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक दूसरे से इंटरेक्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो जो कॉपरेशन है वो सीखते हैं, उनमें पेशेंस आता है। आप ये सब लिख सकते हैं। एंड देन हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है, टीचिंग प्रोफेशन सर्व्स एज अ ग्रेट सोशल पर्पस। बहुत ही टीचिंग प्रोफेशन में जो होता है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, स्टूडेंट को एजुकेट कर रहे होते हैं, सिर्फ एकेडमिकली नहीं बल्कि मॉरली भी। सो इसी के अंदर हम ये लिख सकते हैं, डिफरेंट रोल्स परफॉर्म बाय अ टीचर इन हिज हर प्रोफेशन। तो आपको पता है जो टीचर है वो, उसका जो रोल है एज अ टीचर तक ही सीमित नहीं है, वो बहुत सारे रोल्स प्ले करता है टीचर होने के अलावा भी। वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आ रहा है टीचर एज अ मैनेजर। उसमें वो क्या क्या रोल प्ले करता है? टीचर एज अ इंस्ट्रक्टर, सोशल मॉडल, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, डिसिप्लिनर, ग्रुप बिल्डर, मेंटल हाइजीन वर्कर। इसको आप इलेबोरेट करके भी आगे लिख सकते हो। आई एम जस्ट गिविंग द की, मैं आपको सिर्फ की पॉइंट्स बता रही हूँ कि आप, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ गया तो आप इसको ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस ला सकते हैं। देन फिर नेक्स्ट स्टेप लिखा है मैंने, टीचर एज अ फैसिलिटेटर। इसमें क्या होता है, जो टीचर का ऑक्यूपेशन होता है वो क्या होता है, एक सेंट्रल रोल होता है होल पर्पस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देन नेक्स्ट मैंने लिखा है, जो रोल है टीचर का वो सोशली सिग्निफिकेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, अफेक्ट करता है नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड ऑफ फ्यूचर एडल्ट्स का। वो जो टीचर है वो प्ले करता है बहुत सारे रोल, ब्रॉडली क्लासिफाइड किएंगे दो कैटेगरीज में। सबसे फर्स्ट आ रहा है रोल ऑफ लर्निंग फैसिलिटेटर, रोल ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजर। इसके अंदर ये पॉइंट्स हैं, आप लिख सकते हैं इसके अंदर। टीचर मस्ट बी वार्म एंड अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ कंट्रोलिंग। ठीक है, टीचर कैसा होना चाहिए, उसकी नेचर कैसी होनी चाहिए? He must listen and accept student feeling, must observe student reaction carefully. Teacher must encourage classroom discussion, panel discussion, question answer discussion. He must ask question to the student and praise and encourage when necessary. ठीक है, फिर हम पॉइंट्स लिख सकते हैं कि वो जो टीचर है उसको क्या क्या करना चाहिए। क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस, स्टूडेंट्स के अमंग उसको कॉन्फिडेंस क्रिएट करना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो कि क्लासरूम में हो रही हैं या क्लासरूम के बाहर हो रही हैं। उसको क्या करना चाहिए, एनहांस करना चाहिए पीपल्स एस्पायरेशंस। ठीक है, एस्पायर करना चाहिए स्टूडेंट को, उसको इनकरेज करना चाहिए। डेवलप पॉजिटिव फीलिंग अमंग स्टूडेंट्स, डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स। इसको आप एलेबोरेट करके लिख सकते हैं। एंड लास्ट में मैंने लिखा है टीचर एज अ काउंसलर। जो टीचर है वो काउंसलर भी एज अ काउंसलर भी रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट होता है उसको कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो पर्सनल है या प्रोफेशनल है, तो वो टीचर के पास जाके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है और टीचर अकॉर्डिंग टू इस प्रॉब्लम उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा है अगर इफ़ेक्टिव काउंसलर है होना है टीचर को तो उसके पास क्या क्या फॉलोइंग थिंग्स होनी चाहिए। कीन ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, उसको कीनली जो आपसे बच्चा उसके से डिस्कस कर रहा है अपनी प्रॉब्लम अच्छे से सुनना चाहिए, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। बीइंग सेंसिटिव होना चाहिए, मतलब सेंसिटिवली उसको जो स्टूडेंट है उसकी बात समझनी चाहिए। बीइंग एम्पैथिक होना चाहिए एंड बीइंग ऑब्जेक्टिव। एंड एंड में मैंने कंक्लूजन लिख दिया है। इसमें मैंने ये बताया है कि जो टू कंक्लूड हम ये कह सकते हैं कि जो टीचिंग प्रोफेशन होता है वो एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन होता है जो कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। क्यों? क्योंकि जो टीचर है वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाता नहीं है, सिर्फ नॉलेज इम्पॉर्ट नहीं करता, पर उसको इंस्पायर और मोटिवेट भी करता है स्टूडेंट को, ताकि वो अपनी लाइफ में राइट डायरेक्शन में जा पाए।